तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनोहरि यस्मद्गुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधेम तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आज से आवागमन शुरू कर देंगे। हाँ आज जी गौरी शंकर द्वीप वाले यज्ञशाला आ सकते हैं आराम से। जी जी गौरी शंकर 1 2 3 4 और चंडी द्वीप वाले सब। हाँ क्रेन चली। क्रेन क्या चली है, ट्रैक्टर हाइड्रा ट्रॉली। हाइड्रा तो बोलते हैं। जी। और इस पर ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर भरकर 815 फीट लंबाई और कितने क्रेट कितने लगाए थे कितने ये 40 पियर्स हैं और इसमें लकड़ी के गर्डर्स हैं, स्टील और लोहे के वो बीच बीच में गर्डर हो 5 बीच में गर्डर हो 5 4 5। बहुत ही सुंदर पुल बना है। 13 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाए हैं। बस बढ़िया बहुत सुंदर। भाई साहब बुद्धि और भावनाओं का पूरा समन्वय। ये 600 केजी पर स्क्वायर मीटर के लिए डिजाइन है, अच्छा, लेकिन हम 1000 केजी पर स्क्वायर मीटर लोड दे सकते हैं। दे सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ लगाया, उसके हाथ से एक पत्थर छुआया और फिर उसको जो है गंगा में डलवा दिया। ये बच्चे का भी इसमें सहयोग है। भाई साहब यही भावना है तो इसमें शनि की पूंजी है। सेतु का निर्माण हुआ है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व दैवी पुरुषार्थ है, मानवीय पुरुषार्थ तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने दैवी चेतना के भरोसे ही इतना सब काम किया है। पर इतना असंभव काम 13 दिन के अंदर 815 फीट का पुल बना देना, और उसमें पानी का प्रवाह आड़े आता था। पानी बहुत कभी ऊंचा हो जाता था, कभी उसका लेवल ऊंचा हो जाता, कभी नीचे हो जाता था। गंगा के ऊपर पुल बांधना यानी एक प्रकार से बहुत ही असंभव काम। आप लोग सुना होगा पटना पे पुल बांधने के लिए उनको 30 साल इंतजार करना पड़ा। पटना पे जो पार्ट है, यहाँ भी भागीरथी जो है गंगा ऋषिकेश के बाद पहली बार मैदान में उतरती है। तो गंगा का जो स्वरूप है सदा नीरा है, और पुण्य तोया भागीरथी पहली बार दिखाई पड़ती है मैदानी क्षेत्र में। तो उस रूप में भी बहुत विलक्षण स्वरूप है यहाँ के। नीलधारा है जिसमें हम लोग खड़े हैं, और नीलधारा का वैदिक तांत्रिक दोनों ही दृष्टि से साधनात्मक महत्व है। यहाँ बहुत सारे साधना के केंद्र हैं जहाँ पर साधना होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने सोच समझ करके ही स्थान चुना होगा हरिद्वार का, जिससे कि यहाँ पर शास्त्रोक्त जो पद्धतियाँ हैं उसके हिसाब से साधना क्रम चले। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये हुआ कि हमारे इंजीनियर्स ने और हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर दिन रात काम करके ये लगाए हैं। पत्थर डाले गए थे श्री राम के ज़माने में, जब श्री राम लिख करके उन पर डाला गया था। यहाँ एक तरह से तैरता हुआ पुल है ये भी, पर इसमें क्रेट डाल करके क्रेट के अंदर पत्थर डाले गए हैं। वही भावना से डाले गए, सभी लोगों के द्वारा अपनी भावना से उन्होंने जो डाले हैं। तो ये पुल जो है एक प्रकार से शासन के लिए, सारे विश्व के लिए एक नमूना है, एक आदर्श है कि एक गैर सरकारी संगठन किस स्तर पर उतर करके अपने माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक निर्माण कर सकता है। इसमें करीब 3-3.5 लाख आदमी पर डे यहाँ से गुजरेंगे, निकलेंगे। ये बहुत बड़ा 4.5-5 किलोमीटर की यात्रा बच गई, जिसमें कि ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है अगर ये चंडी पुल से आते तो ये जो यात्रा है पैदल की यात्रा, इससे हमारे 4 नगर उधर के इससे जुड़ जाते हैं। 5वां टापू चंडी टापू जुड़ जाता है मेन यज्ञशाला से, और यज्ञ करते जाएंगे, निकलते जाएंगे। भोजनालय बिल्कुल नज़दीक है। इसी तरह से 2 पुल इन्होंने बनाए हैं उस तरफ जो मुख्य धारा से जोड़ते हैं, हाईवे से जोड़ते हैं। इस माध्यम से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है। सबको खूब बधाई। और इस पुल की आज 24 अक्टूबर दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन शुरुआत के लिए हमारी टीम, हमारे हरिमोहन जी गुप्ता भाई साहब, हमारे महाकाल जी, नाम ही महाकाल है इनका, तो काम ही बड़ा महाकाल इस तरह का ही करते हैं। और भी जो पूरी टीम है, जितने भी भाई लोग हैं, सभी को खूब बधाई। सारे इंजीनियर्स को बधाई, और सारे जो हमारे स्वयंसेवक हैं उनको खूब बधाई। जो पुल बना है इसमें ब्रिज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी पूरा सहयोग है ना। ब्रिज कॉरपोरेशन यूपी ने इसमें सामान भी दिया, पूरे गर्डर प्रोवाइड किए, पूरे क्रेट प्रोवाइड किए जिसके अंदर हमने स्टोन डाले हैं, और उनका सहयोग नहीं होता तो इतना बड़ा काम हम लोग नहीं कर पाते। ये हमारे लिए हमारे बजट में नहीं था कि इतना सारे हम खरीदते।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 40 प्रचोदयात्। गायत्री माता की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की शांति कुंज भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, सभी को खूब खूब गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद, खूब खूब मंगल कामना। हम दोनों की ओर से प्रणाम आप सबको। आप जो मेहनत कर रहे हो, सुबह शाम लगे हुए हो, दिन भर लगे हुए हो। और आज गौरी शंकर दो तीन दिन से आप लोग आपके आमंत्रण दे रहे थे, तो हम आज आ गए। पर आज आपसे पहले भोजन कर लिया और आपको दिखा दिखा के भोजन किया हमने। तो आपको बुरा तो नहीं लगा कि देखो हमसे पहले भोजन किया? हम लोग पुल पार करके आए हैं। पुल चालू हो गया आज से, तो पुल चालू हो गया, तब कभी भी जा सकते हैं यज्ञशाला, कभी भी जा सकते हैं लालजी वाला। और परसों शाम को दीपावली वहीं मनाएंगे, वहीं अपना हिमालय वाला मंच बन रहा है ना, प्रवचन मंच, यज्ञ मंच, उस पर अपन लोग दिवाली मनाएंगे। वहाँ सब लोग बैठेंगे और हम लोग रहेंगे, हम और जीजी दोनों रहेंगे, भाई साहब भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, वहाँ दिवाली मनाएंगे। घर से आप लोग सब दूर हो, बड़ी दुरूह परिस्थितियों में काम कर रहे हो, पर सबसे बड़ा सौभाग्य आपका ये कि चंडी देवी के नीचे बैठे हो आप लोग। जो हम लोग जो है गुरुदेव माता जी की तपस्वी में हैं, तो आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य आपका देख देख के सराहते हैं। और जिस ढंग से हमारी बहनों ने भाइयों ने मेहनत की, मैं और जीजी दोनों आए थे 1 नंबर और 2 नंबर में करीब 15 दिन पहले। तो हमने देखा था कि आप लोगों ने फर्श को छील के पूरा उसको प्लेन कर दिया, पूरा रोड़े पत्थर सब उठा के एक तरफ कर दिए। ये काम वही कर सकता है जिसको अपनापन लगे, और अपनापन उस जगह से जो पराई है। थोड़े दिन बाद अपन चले जाएंगे तो उसके बाद क्या है, अपना प्रभाव छोड़ जाएंगे, अपनी खूबसूरती का प्रभाव छोड़ जाएंगे। देखो गायत्री परिवार क्या नहीं कर सकता, असंभव से असंभव काम करके दिखा सकता है, उसका नमूना है ये जो आप यहाँ करके जा रहे हैं पूरा के पूरा। आप लोग जो भी मन में भावना रख के आए हो, सोच के आए हो, कामना मन में रख के आए हो, निश्चित रूप से पूरी होंगी। कोई मन में बात हो जो कह ना पाए हो, शांति कुछ न पहुंच पाए हो, प्रणाम की लाइन में न लग पाए हो, सुबह जल्दी उठ पाना संभव हो असंभव हो, दिक्कत होती है, यहाँ से वाहन नहीं मिलता हो, ये मान के चलना कि हम लोग इसीलिए आए आपके पास कि आप नहीं आ सकते तो हम आ गए आपके पास। ठीक है, बस वहीं से अपनी अपनी बात कह लो, और मन ही मन कह लोगे तो गुरुदेव माता जी के पास ले जाके हम कह देंगे, गुरुदेव माता जी आपकी बात को जरूर समझेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब क्षेत्र के कंबाइंड लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपना मिशन सब जगह है, पूरे विश्व में है, पूरे भारत में है। जहाँ जहाँ अपने मिशन के लोग हैं, उन सबको यहाँ से जो आवाज़ पहुँच रही है वो पता चल रही होगी, उनको लग रहा होगा कितनी बढ़िया तैयारी चल रही है। कल दिवाली है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। सबको दिवाली की खूब खूब मंगल कामनाएं। दिवाली मनाएंगे अपन लोग परसों शाम को, और दीपावली पर्व, दीपोत्सव पर्व, उजास पर्व के रूप में मनाएंगे। जाने के लिए रास्ता आपका खुला हुआ है, गंगा के किनारे, गंगा के ऊपर से होते हुए जाएंगे आप लोग। ठीक है ना, खूब खूब मंगल कामना। भाइयों बहनों, पहले बताओ सबकी तबीयत कैसी है? रात और दिन बहुत मेहनत कर रहे हो, न दिन देख रहे हो, न रात देख रहे हो। इस मिशन की सबसे बड़ी पूंजी भावनाशीली है, जिन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगाकर गुरुदेव माता जी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इन भावनाशीलों को शत नमन। जानते हो आप घर की परेशानियों में भी रहे होंगे, लेकिन गुरु जी ने बुलाया है तो चलना है। ऐसा सौभाग्य और किसी को मिलेगा गुरुदेव की जन्म शताब्दी में काम करने का? ये अमूल्य अवसर है जो दोबारा नहीं आने का। आप लोग इस श्रेय सौभाग्य के भागीदार बने हैं, और ख़ास तौर से ऐसी चीज़ जो अनूठी चीज़ें हैं, पुल बनाने का काम किया, अनूठा काम किया,
राम की सेना के रीछ बांधने लग गए तो पुल बना के रख दिया। गंगा ने भी रास्ता छोड़ दिया और ये जंगल जो खड़े थे वहाँ समतल बना के खड़ा कर दिया। युग सेनानी जहाँ चले हैं युग के प्रवाह को उलट के रख दिया है। जब भी लोग देखेंगे ये देखेंगे यहाँ बड़े बड़े जंगल थे, अब समतल जमीन है। इनकी ये भावनाशीलों ने सब एक कर दिया है। सारा भारत एक खड़ा है, सारी भावना एक खड़ी है। गुरुदेव में काम के लिए आप सब भाई और बहनों, आप और हमारा सबका सौभाग्य है कि जीजी और डॉक्टर बाबा आए हैं। आपका अनुशासन का ही प्रतीक है कि ये इतना बड़ा सारा कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप लोग घर के हो गए, आने वाले मेहमान हैं, उन सबका ख्याल आपको और हमको सबको रखना है। संवर्धन किया, सबसे मिल रहे हैं और इसी भोजनालय में माँ भगवती का भोजन प्रसाद दिव्य ग्रहण कर रहे हैं और सबके साथ इस प्यार को बांट रहे हैं और माता जी और गुरुदेव के प्यार को यहाँ पर सबको आशीर्वाद रूप में प्रदान कर रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी पंतद्वीप अपर में खड़े हैं या वीआईपी कैंप यहाँ पर बनाया गया है और इसमें सद्य डॉक्टर साहब और जी निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर सारा ये व्यवस्था का देख अवलोकन कर रहे हैं और अंदर भी गए हुए हैं। गंगा तट की फिजा बदलने हो, गंगा तट की फिजा बदलने जुटे गुरु के मत वाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। गंगा तट की फिजा बदलने जुटे गुरु के मत वाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। निकल पड़े हैं मत वाले, निकल पड़े हैं मत वाले। कमर कसे हर एक सिपाही गुरुवर की जय कहते हैं, गुरुवर की जय कहते हैं। शीत ग्रीष्म वर्षा आतप को हंसते हंसते सहते हैं, हंसते हंसते सहते हैं। पूर्व जन्म जब याद दिलाया पवन पुत्र नल नील को, पवन पुत्र नल नील को। शबरी केवट गीत गिलहरी जामवंत से भील को, जामवंत से भील को। शम की बूंदे आज चढ़ाते हो, शम की बूंदे आज चढ़ाते संस्कृति के ये रखवाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। निकल पड़े हैं मत वाले, निकल पड़े हैं मत वाले।
होठ अंगुलियां गुरुवर के हैं, गुरुवर की सब बंसी है, गुरुवर की सब बंशी है। 100 वर्षों से मिला प्यार है, वही फर्ज सब निभा रहे, वही फर्ज सब निभा रहे। आसानों से दबे शिष्यगण कर्ज आज वे चुका रहे, कर्ज आज वे चुका रहे। गुरु के राजमार्ग पर चलते हो, गुरु के राजमार्ग पर चलते गुरुवर के सब पथ वाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में वो डाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में वो डाले। निकल पड़े हैं मत वाले, निकल पड़े हैं मत वाले। शपथ उठाने आज जुटे हैं, महाकाल के दूत हैं, महाकाल के दूत हैं। स्वर्ग लोक को भू पर लाने संकल्पित सब पूत हैं, संकल्पित सब पूत हैं। आँखों में है चमक अनूठी, अपने गुरु पर गर्व है, अपने गुरु पर गर्व है। 100 वर्षों से बाट जोगते जन्म शताब्दी पर्व है, जन्म शताब्दी पर्व है। लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे हो, लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे, भले मिले हमको भाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में वो डाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में वो डाले। निकल पड़े हैं मत वाले, निकल पड़े हैं मत वाले। जन्म शताब्दी महापर्व या महाकाल उद्घोष है, महाकाल उद्घोष है। परिवर्तन का चक्र चल पड़ा, शिष्य गणों में जोश है, शिष्य गणों में जोश है। स्वर्णिम भारत बन जाएगा, जगत गुरु कहलाएगा, जगत गुरु कहलाएगा। सोने की चिड़िया बन करके स्वर्णिम ध्वज फहराएगा, स्वर्णिम ध्वज फहराएगा। अपने गुरु को लिए हृदय में हो, अपने गुरु को लिए हृदय में, गुरुवर सबके रखवाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में वो डाले, श्री राम का सेतु बना
भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनोहरी यस्मद्जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम्बरेण मुक्तिं विधेम। तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आज से आवागमन शुरू कर देंगे। हाँ आज जी गौरी शंकर द्वीप वाले यज्ञशाला आ सकते हैं आराम से। जी जी गौरी शंकर 1 2 3 4 और चंडी द्वीप वाले सब। हाँ क्रेन चली। क्रेन क्या चली है, ट्रैक्टर हाइड्रा ट्रॉली, हाइड्रा तो बोलते हैं। जी। और इस पर ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर भरकर 815 फीट लंबाई और कितने क्रेट कितने लगाए थे कितने ये 40 पियर्स हैं और इसमें लकड़ी के गर्डर्स हैं स्टील और लोहे के वो बीच बीच में बीच में गर्डर है 5 बीच में गर्डर है 5 4 5। बहुत ही सुंदर पुल बना है। 13 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाए हैं। बस बढ़िया बहुत सुंदर। भाई साहब बुद्धि और भावनाओं का पूरा समन्वय। ये 600 केजी पर स्क्वायर मीटर के लिए डिजाइन है, अच्छा, लेकिन हम 1000 केजी पर स्क्वायर मीटर लोड दे सकते हैं। दे सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ लगाया, उसके हाथ से एक पत्थर छुआया और फिर उसको जो है गंगा में डलवा दिया। ये बच्चे का भी इसमें सहयोग है। भाई साहब यही भावनाएं तो इसमें पूंजी है। सेतु का निर्माण हुआ है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व दैवी पुरुषार्थ है, मानवीय पुरुषार्थ तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने दैवी चेतना के भरोसे इतना सब काम किया है। पर इतना असंभव काम 13 दिन के अंदर 815 फीट का पुल बना देना और उसमें पानी का प्रवाह आड़े आता था। पानी बहुत कभी ऊंचा हो जाता था, कभी उसका लेवल ऊंचा हो जाता, कभी नीचा हो जाता था। गंगा के ऊपर पुल बांधना यानी एक प्रकार से बहुत ही असंभव काम। आप लोग सुना होगा पटना पे पुल बांधने के लिए उनको 30 साल इंतजार करना पड़ा। पटना पे जो पार्ट है, यहाँ भी भागीरथी जो है गंगा ऋषिकेश के बाद पहली बार मैदान में उतरती है। तो गंगा का जो स्वरूप है सदा नीरा है और पुण्य तोया भागीरथी पहली बार दिखाई पड़ती मैदानी क्षेत्र में। तो उस रूप में भी बहुत विलक्षण स्वरूप है यहाँ के। नीलधारा है जिसमें हम लोग खड़े हैं और नीलधारा का वैदिक तांत्रिक दोनों ही दृष्टि से साधनात्मक महत्व है। यहाँ बहुत सारे साधना के केंद्र हैं जहाँ पर साधना होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने सोच समझ करके ही स्थान चुना होगा हरिद्वार का, जिससे कि यहाँ पर शास्त्रोक्त जो पद्धतियाँ हैं उसके हिसाब से साधना क्रम चले। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये हुआ कि हमारे इंजीनियर्स ने और हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर दिन रात काम करके ये लगाए हैं। पत्थर डाले गए थे श्री राम के ज़माने में, जब श्री राम लिख करके उन पर डाला गया था। यहाँ एक तरह से तैरता हुआ पुल है ये भी, पर इसमें क्रेट डाल करके क्रेट के अंदर पत्थर डाले गए हैं। वही भावना से डाले गए, सभी लोगों के द्वारा अपनी भावना से उन्होंने जो डाले हैं। तो ये पुल जो है एक प्रकार से शासन के लिए, सारे विश्व के लिए एक नमूना है, एक आदर्श है कि एक गैर सरकारी संगठन किस स्तर पर उतर करके अपने माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक निर्माण कर सकता है। इसमें करीब करीब